नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आगामी 5 दिसंबर को कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी उतर चुके हैं, लेकिन इस उपचुनाव की लड़ाई में जो खास टक्कर है वो बीजेपी बनाम महागठबंधन की है। जहां बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता का ऐलान कर दिया है बतौर प्रत्याशी, तो वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी ने अपनी सीट का त्याग करते हुए जदयू को इस उपचुनावी मैदान में उतारा है। 3 बार के एमएलए रहे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को महागठबंधन की तरफ से टिकट दिया गया है। और अब अगर बात करें तमाम दलों के प्रत्याशियों की, उनके द्वारा जो प्रॉपर्टीज का बखान किया गया है नॉमिनेशन में उनकी, तो वो बेहद ही दिलचस्प है। खासकर महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की बात की जाए तो मनोज कुशवाहा यूं तो पेशे से किसान हैं। उनके आय का मुख्य जो केंद्र है, या कह सकते हैं आय की जो मुख्य धारा है वो खेती है, लेकिन उनके पास जितनी प्रॉपर्टीज है और जितनी गाड़ियां हैं वो देखते ही बनती है। उन्होंने नॉमिनेशन के दौरान इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रत्याशी का वर्चस्व कुडनी में कितना ज़्यादा है, किस प्रत्याशी का दमखम कुडनी में सबसे ज़्यादा है, और खासकर मनोज कुशवाहा पर भी बातचीत करेंगे। दरअसल कुडनी विधानसभा उपचुनाव में जदयू के उम्मीदवार पूर्व मंत्री मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा वैसे तो पेशे से किसान हैं। उनकी आय का मुख्य जरिया खेती और किसानी है, लेकिन वो लग्जरी कारों के काफ़ी शौकीन हैं। इनके पास गाड़ियों के कलेक्शन में नई और पुरानी गाड़ियां भी है। बताते चले, मनोज कुशवाहा के पास फॉर्च्यूनर के अलावा पुरानी कंटेसा भी है। चुनाव विभाग में नामांकन दाखिल करते हुए उन्होंने अपने पास 41 गाड़ियों का जिक्र किया है, जिनमें स्कूटर, बाइक, ट्रैक्टर तो शामिल ही है। उनके काफिले में जीप, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, एमजी हेक्टर, एक्सक्यूवी, एसयूवी मिलाकर 41 गाड़ी शामिल है। गौरतलब है कि मनोज कुशवाहा की ओर से यह जानकारी दी गई है कि उनकी पत्नी के नाम पर 90 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट है। शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उनके पास 1.5 लाख रुपए नगद और पत्नी के पास 75,000 रुपए हैं। मनोज कुशवाहा के बैंक खाते में 1,21,000 और उनकी पत्नी के नाम बैंक में 90 लाख रुपए की एफडी है। वो अपना बीमा प्रीमियम 85,000 और पत्नी का 75,000 रुपए सालाना चुकाते हैं। पेंशन के साथ कृषि कार्य उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। उनके पास 7,50,000 रुपए का 150 ग्राम सोना, पत्नी के नाम 17,50,000 रुपए का 350 ग्राम सोना और 40,000 रुपए की 400 ग्राम चांदी की जेवर है। पूर्व मंत्री के पास 50 लाख की 13 एकड़ और पत्नी के नाम 10 लाख की 45 डिसमल कृषि योग्य जमीन। बहरहाल उन्होंने नोएडा के लोहा कॉलोनी में 1 कट्ठा 200 गज भूमि पर मकान बनाया है, जिसकी कीमत 55 लाख घोषित की गई है। पूर्व मंत्री पर कार और होम लोन के रूप में 44 लाख और पत्नी के नाम 20 लाख रुपए का निजी लोन है। 53 साल के पूर्व मंत्री ने 1985 में भरवाड़ी हाई स्कूल से मैट्रिक और 1994 में रीतलाल सुरदीप यादव कॉलेज से इंटर पास किया था। वहीं भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की बात की जाए तो उन्होंने अपने शपथ पत्र में जो जानकारी दी है उसके अनुसार उन्हें हथियारों का शौक नजर आता है। उनके पास राइफल के अलावा कई बंदूकें हैं। हालांकि उन्होंने बंदूकों की जानकारी नहीं साझा की है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनके पास कई तरह के हथियार हैं। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी को कारों का भी शौक है। उनके पास 45,000 नगद और पत्नी के पास 25,000 रुपए नकदी है। गहना रखने के मामले में पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता पत्नी से पीछे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता के पास 2,74,000 रुपए का 60 ग्राम सोना और उनकी पत्नी के पास 8,60,000 रुपए का 170 ग्राम सोना एवं 1.5 लाख की 2 किलो चांदी है। केदार प्रसाद गुप्ता के बैंक खाते में 15,17,000 और पत्नी के बैंक खाते में 1,08,000 रुपए हैं। केदार प्रसाद गुप्ता के पास ट्रैक्टर के अलावा कई लग्जरी कार भी हैं। उनके नाम 41,000 रुपए और पत्नी के नाम 17.5 लाख की खेतिहार जमीन है। 5 आपराधिक मामले लंबित होने की भी जानकारी दी गई है। पूर्व विधायक के नाम कुडनी उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है और लड़ाई महागठबंधन बनाम बीजेपी की है, जहां इन दोनों प्रत्याशियों के पास कितनी जमीन है, क्या कुछ है, वो हमने आपको इस खबर में बताया है। इन दोनों नेताओं को गाड़ियों का बेहद शौक है। जहां मनोज कुशवाहा
के पास 41 गाड़ियां हैं, तो वहीं केदार प्रसाद गुप्ता को हथियार रखने का बेहद शौकीन है। ये दोनों नेता बेहद शौकीन हैं और राजनीति में काफी सालों से सक्रिय है। अब ये देखना है कि इनका जो वर्चस्व अपने अपने इलाके में कायम है, वो वर्चस्व कुडनी की जनता पर कितना असर करता है और कुडनी की जनता इन दोनों में से किसे चुनती है। इस लड़ाई का फैसला और इस लड़ाई का परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा, जब मतगणना होगी और फैसला होगा कि लंबी अवधि के बाद जो जदयू चुनावी मैदान में उतरी है, उसने अपना दमखम दिखाया है या नहीं, या फिर बीजेपी ने कुडनी से बाजी मार ली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।